पार्टी ने एक और लिस्ट घोषित कर दी है। खास बात यह रही है कि जौनपुर में उन्होंने अभी भी कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है। एक चीज़ तो है कि लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इस बार अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, उन्होंने अपने कोर जो उनके प्रमुख वोटर हैं उन्हें उस पर ध्यान दिया है। समाजवादी पार्टी अगली बार जो धोखे खाई थी अपने उम्मीदवारों को, जो उनका एक वोट बैंक है, उस समाज को उन्होंने इस बार अच्छे तरीके से भुनाया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी इस बात को समझ रहे हैं, जो उनका प्रमुख वोट बैंक है, जो उनकी कोर वोटर्स हैं, उन्होंने इस पर दांव खेला है। फिलहाल आगे बात करने से पहले जो लिस्ट है मैं उस पर बात करा दूं। समाजवादी पार्टी ने अभी जो उम्मीदवारों की घोषणा की है, संभल से जियाउर रहमान बर्क और बागपत से मनोज चौधरी, गौतम बुद्ध नगर से राहुल अवाना और साथ ही साथ पीलीभीत से भगवंत शरण गंगवार, घोसी से राजीव राय, मिर्ज़ापुर से राजेंद्र एस बिंद को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। एक तरीके से अखिलेश यादव ने जिस तरीके से इस बार जो उम्मीदवारों की घोषणा की है, हर उस बूथ अध्यक्ष तक को उन्होंने अपने पास बुलाया है, बाकायदा एकदम से चीज़ों को समझा है, उसके बाद उन्होंने उम्मीदवारों की घोषणा की है। जौनपुर इस बार भी छोड़ दिया है। ये एक नई कैंडिडेट की लिस्ट आई, जौनपुर का नाम उसमें भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं जौनपुर की जो है सीट भारतीय जनता पार्टी की जो कृपा शंकर सिंह के एक उनको हराने का एक बहुत बड़ा मकसद देखने को मिल रहा है। इस बार अखिलेश यादव फूंक कर कदम रख रहे हैं, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं कर रहे हैं। माना यह जा रहा था कि इस लिस्ट में पल्लवी पटेल का नाम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पल्लवी पटेल का भी नाम नहीं दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में इस बार जो इंडिया गठबंधन है, खास करके समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत ही सोच समझकर कदम रख रही है। और इस बात से यह सबूत मिल रहा है जो समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अपनी मेहनत कर रही है और लगातार उम्मीदवारों को एक चुन कर खड़ा कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो ये वादे रहे हैं, लगातार उनका एक ही कहना है कि आपकी बार 400 के पार। अगर भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट लाना है तो कम से कम उत्तर प्रदेश में 70 से 75 सीटें लाना होगा, लेकिन ऐसा कतई दिख नहीं रहा है। इस बार मुकाबला कई सीटों पर बहुत दिलचस्प और त्रिकोणीय होने वाला है। मैं बात करूंगा कुछ सीटों की जहां मुकाबला काफ़ी कांटे का देखने को मिल सकता है। ये जो 6 सीटें हैं, इसमें भी अखिलेश यादव ने करीब 15 दिन की गहन बैठक हुई, लोगों से जाना, अपने जितना कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहे उनसे जानकर उसके बाद इसने फैसला लिया है। तो कहीं ना कहीं इस बार लोकसभा चुनाव काफ़ी कांटे को देखने को मिल सकता है, खास करके उत्तर प्रदेश में। उधर बात की जाए अगर महाराष्ट्र की, तो वहां सीट बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी फंसती नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे ने करीबन 15 सीटों की मांग की है, जबकि अजीत पवार 7 सीटों की मांग कर रहे हैं। अब राज ठाकरे भी आ गए हैं, तो 1 सीट या 2 सीट उनके पक्ष में भी आ रहा है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा करेगी? क्योंकि अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई कहीं सीट है तो वह है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो तकरीबन 48 सीटें वहाँ पर हैं, और 15 7 22 एक 23 सीटें अगर निकाल देते हैं तो 25 सीट बचता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कहीं ना कहीं अमित शाह जिसमें राजी नहीं है। अमित शाह यह चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ले। हालांकि इसी कमोवेश में उधर बिहार में भी राजनीति में जो चिराग पासवान हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, उनके जो चाचा हैं पशुपतिनाथ, वो भी मंत्री से इस्तीफा दे दिए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार कहीं ना कहीं फंसती नजर आ रही है। तेजस्वी यादव बिहार में जो उन्होंने रोजगार का जो उनका मुद्दा रहा है, जिन्होंने इतनी वैकेंसियां निकाली है, वो भी हावी पड़ रहा है। पवन सिंह लगातार अभी उन पर भी कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर सकी है भारतीय जनता पार्टी। उधर मनीष कश्यप भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए हैं, लेकिन अभी भी उन पर भारतीय जनता पार्टी कुछ फैसला नहीं ले सकी है। तो कहीं ना कहीं कई ऐसी सीटें हैं इस बार जहां भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। यह लोकसभा चुनाव अब दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले तो ये वादे कर रही थी कि 400 में करीब 400 के पार। इस बार कहीं ना कहीं अब थोड़ा डामाडोल की स्थिति चल रही है। उधर बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस काफ़ी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दावेदारी पेश कर रही है। उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी काफ़ी मजबूत है, क्योंकि इस बार अखिलेश यादव लगातार काफ़ी परिश्रमों के बाद टिकट दे रहे हैं। और अगर बात की जाए बिहार में, तेजस्वी भरपूर मेहनत
कर रहे हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा उम्मीद करने की हम कोशिश कर सकते हैं या हम चाह रख रहे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एनसीपी हो, वो भी जी तोड़ मेहनत कर रही है। तो इस बार कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल सकता है कि एक कांटे की टक्कर देखने को मिले। हालांकि भाजपा अभी भी कई बहुत गुना आगे दिख रही है। अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का इस बार ना आना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए इस बार ये माइनस पॉइंट है। राहुल गांधी अगर अमेठी और बरेली से आते तो उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, उनको भी आत्मबल मिलता और